अभी तक हमने पिछले वीडियो में भेड़े और भेड़िए नामक कहानी को पढ़ा, समझा और अभ्यास प्रश्नों का उत्तर लेखन भी किया। अब आपके पाठ्यक्रम में जो सेक्शन ए है उसमें रचनात्मक लेखन है, जिसके अंतर्गत आपको निबंध, चित्रलेखन, सुक्तिपरक वाक्यों का लेखन, तमाम तरह की रचनात्मक लेखन दिया हुआ है। पत्र लेखन है, अनसीन पैसेज है और फिर व्याकरण खंड में 8 मार्क्स का व्याकरण भी लगा हुआ है। ये व्याकरण खंड बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कॉपी करेक्शन में लोग व्याकरण खंड में ही देख के यह समझ जाते हैं कि छात्र या छात्रा कितने सजग है। नंबर के दृष्टिकोण से 8 नंबर का सेक्शन भी है ए में व्याकरण से, तो उन व्याकरण में जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं उन्हें जरूर पढ़ लिया जाए। कुछ चीजों के बारे में आप जानते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीजें हम आपका रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से गलत होने के चांस होते हैं, जैसे विशेषण, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि और दूसरा वर्तनी शुद्धि। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, फिर आप देखिए तो पर्यायवाची और विलोम, विलोम शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इस तरह के तमाम आपके टॉपिक दिए हुए हैं जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपसे वाच्य भी पूछा जाता है। वाच्य आपके पेपर में देखा गया है कि पर्यायवाची, विलोम ये हमेशा आया है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आया है, भाववाचक संज्ञा आया है, तत्सम तद्भव आया है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि ये भी महत्वपूर्ण है और विशेषण भी कुछ देता है। तो ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जहाँ पे अगर आप अभ्यास कर लेंगे, थोड़ी बारीकियों को समझ लेंगे तो आपके 8 मार्क्स सुरक्षित हो जाएंगे। तो हम ये टॉपिक हैं, इसमें हम आपको महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक है दिए हुए हैं, सब में एक एक टॉपिक को लेकर के हम आपका पुनः अभ्यास करवा दे रहे हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं। आपने पहले इन सब चीज़ों को पढ़ा है लेकिन एक बार रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है।
कठिन नहीं है। आप जैसे विलोम शब्द ही ले लीजिए, विशेषण शब्द ही ले लीजिए, तत्सम तद्भव ही ले लीजिए, तो ये सब आपको पर्यायवाची शब्द हैं तो ये छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। एक एक नंबर, आधे आधे नंबर आराम से आपको मैथमेटिकल मार्क्स की तरह है। संज्ञा और सर्वनाम जैसी चीज़ों को आपने पढ़ा है क्लास 6-7। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लग रहा है मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। इसमें इस क्रम में हम चलते हैं। आपको जो पढ़ाना है वो हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक है, इससे शुरुआत करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम व तद्भव, ये तत्सम और ये तद्भव। तत् माने होता है उसके, और सम मीन्स होता है समान, यानी उसके समान। ये प्रश्न उठता है कि उसके समान यानी उसके का मतलब क्या? तो उसके का मतलब यहाँ संस्कृत हुआ। क्या हुआ? संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास इस संस्कृत से ही हुआ है। आप देखेंगे तो संस्कृत शब्द से ही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, और उसके बाद हिंदी आ गया है। तो देखा जाए तो ये संस्कृत से ही इस हिंदी का विकास हुआ है। इसलिए संस्कृत के जो शब्द हैं वे ज्यों के त्यों हिंदी में जब प्रयुक्त कर दिए गए, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वे ही शब्द तत्सम कहलाए। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। कई लोग तत्सम और तद्भव का मतलब तद्भव को अशुद्ध समझ लेते हैं। वास्तविकता ये है कि ये अशुद्ध शब्द नहीं है, ये बदला हुआ है। इसके बोलने और लिखने में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लेकिन संस्कृत के समान है नहीं। तो जो शब्द संस्कृत के में थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वे तद्भव शब्द हैं। तो संस्कृत मूल जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, और जब उनका रूप परिवर्तित हो गया और उन शब्दों का जब प्रयोग हम हिंदी में करने लगे तो वे तद्भव हो गए। ठीक है, तो ये तत्सम और तद्भव हुआ। अब हम कुछ शब्दों को जान लें कि भाई कौन से तत्सम शब्द हैं और उनका क्या तद्भव है। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए तद्भव शब्द दिया हुआ है, ये तद्भव यानी रूप परिवर्तित, तो इसका तत्सम क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप में एक अचरज शब्द है, अचरज, तो इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। इसी तरह 8 का अष्ट हो जाएगा। 8 का क्या होगा? अष्ट हो जाएगा। यहां देखिएगा अष्ट। इसी तरह आंख का अच्छ हो जाएगा। आंख दिया हुआ है, हम लोग आंख बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो तत्सम शब्द होगा जो संस्कृत में वो अच्छी हो जाएगा। इसी तरह आग का अग्नि हो जाएगा। आग का क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। तो हम महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ दोहराते हैं। घर का गृह हो जाएगा।
घर का गृह हो जाएगा। जीभ का जिह्वा होगा। जो महत्वपूर्ण है हम आपको उन्हें लिख करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तद्भव में तद्भव और ये तत्सम। जैसे जीभ शब्द कहा जाए तो इसका तत्सम होगा जिह्वा। ये देखिए इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जिह्वा। ये पे ऐसे लिख करके जिह्वा, ठीक है। इसके अलावा दही का दधि हो जाएगा। दही शब्द तो ये दधि हो जाएगा, ध्यान दीजिए। दही दधि हो जाएगा। इसी तरह धुआं का ध्रूम होगा। धुआं का धूम। धुआं आप देखते हैं ना, कितना धुआं हर जगह गाड़ियों से निकलता रहता है। तो उस धुआं का जो तत्सम होगा वो धूम्र हो जाएगा। धुआं ऐसे लिखा हुआ है और इसका होगा धूम्र। इसी तरह कछुआ का कच्छप होता है। कछुआ तत्सम हो जाएगा कच्छप। इस तरह कान का कर्ण हो जाएगा। कान का कर्ण। और किवाड़ का कपाट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण। मैं आपको किवाड़ का कपाट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोयल का कोकिल हो जाएगा और बूंद का बिंदु हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बूंद का बिंदु हो जाएगा। पूछ सकता है आपके बोर्ड में, बूंद शब्द दिया जाएगा तो बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अमी शब्द देगा तो अमृत हो जाएगा। यदि अमी है तो ये इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ओठ का ओष्ठ होता है। ओठ है ना, इसका हो जाएगा ओष्ठ। इसी प्रकार गेहूं का गोधूम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार आया है, पूछा जा सकता है। गोधूम। घी का घृत हो जाएगा। थन का स्तन हो जाएगा। दूध का दुग्ध हो जाएगा। अगर दूध ऐसे लिखा है तो इसका जो तत्सम होगा वो दुग्ध हो जाएगा। इसी तरह ईख का इच हो जाएगा। ईख अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, इच्छु हो जाएगा। ईख का इच्छु हो जाएगा। काज का कार्य होगा। काज, ये काज लिखा हुआ है, इसका तत्सम हो जाएगा कार्य। काज का कार्य। बूंद का बिंदु।